हाय क्लास। तो अब हम अपना 9.1 कर रहे हैं, जो कि है मेंसुरेशन चैप्टर क्लास 8 का, जिसमें हमने 9.1 के क्वेश्चन 8 कंप्लीट कर लिए। बहुत ही इजी थे, विद फॉर्मूलेज हमने सारे अप्लाई किए हैं और हर एक क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब तो ये और इजी हो गया, अब इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल शेप। ऑक्टागन क्या होता है? जिसमें 8 साइड्स बराबर बराबर साइड्स, मतलब बराबर बराबर लेंथ की साइड्स मिलकर 8 साइड्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रही हैं और उसका आपको अंदर वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो जो ऑक्टागन शेप है वो इस तरीके से थी, जिसमें हमें ये वाला एरिया बताया 11 मीटर, उसकी ये वाली साइड बताइए 4, उसकी ये साइड बताइए 5। अगर ये उसकी एक साइड 5 है तो सबकी साइड 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी। हम्म 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 ठीक है। तो क्या अब हम अपना एक स्ट्रक्चर से, मतलब अगर आपको शॉर्ट में बताना हो तो मैं क्या कर रही हूँ, ये ये ऑक्टागन बना रही हूँ अभी, ये इस तरीके से। क्या मुझे पता लग रहा है कि एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये वाला एरिया। क्या मुझे पता लग रहा है ये भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये वाला एरिया। क्या मुझे पता लग रहा है एक रेक्टेंगल बन रहा है? हाँ। तो मैं जो ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, सबसे पहले एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम लगाना है मुझे फॉर्मूला, जिसमें हम मुझे पता लग रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो भी मेरा निकल रहा है 1/2 इंटू हाइट मल्टीप्लाई ए प्लस बी। जो भी आंसर है क्या मैं उसको इंटू 2 कर दूँ? क्यों? क्योंकि ये भी वही है, उतने ही साइड का वैल्यू, ये भी उतना है, बस 2 कर देती हूँ ताकि मेरे दोनों ट्रेपेजियम की वैल्यू निकल जाए। एक चीज़ हो गई। दूसरा, मैं इसकी निकालूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि होता है एल इंटू बी। जो वैल्यू आई ये वाली प्लस कर दूंगी, इसके साथ मेरा आंसर निकल जाएगा। आपको एक चीज़ बताऊँ, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट सोल्यूशंस, किस वे में आप निकाल रहे हो, और हर बार रट्टा लगाना कि इसके बाद ये करना है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको करना है मेथड से आंसर एक्यूरेट निकले बिना रट्टा लगाए, और आपका स्टेप कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ये स्टेप किया तो आपने गलत वे से किया। आपका आंसर निकल रहा है, एक्यूरेट निकल रहा है, और आपको पता लग रहा है कि अगर कभी आपको टीचर पूछा आपने ये कैसे किया, आपको समझाना आ रहा है। सो दैट्स द ओनली थिंग जिससे आप अपनी मैथ्स को बहुत इंटरेस्टिंगली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, और थोड़ा रेस कर देते हैं और फिर सोल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग तो बहुत है, मैथ्स करने लगूँ तो सब समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इसका, क्या बोलते हैं, ऑक्टागन का एरिया निकालना है हमने। ठीक है, पहले इसकी नेमिंग दे देते हैं, अदरवाइज फिर डिफिकल्टी हो जाती है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, बहुत ही नाम होगा भाई, समझ नहीं आया, थोड़ा कंजस्टेड कंजस्टेड हो जाएगा, बट ईजी है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एरिया, निकालना है पूरे का। तो हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन से ट्रेपेजियम? ए एफ जी एच प्लस कौन सा, बी ई डी सी। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, समझ जाना प्लीज़। ठीक है, तो इसका पहले निकालते हैं, जो कि है हमें पता है, हम दोनों ट्रेपेजियम में सेम ही वैल्यूज़ हैं। अगर ये 11 है तो ये भी 11 उतनी होगी ना, ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी, हाइट भी हमें पता है। तो क्या मैं पहले ही इंटू 2 कर दूँ, जो भी वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई, अब हमें पता है 1/2, फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, 1/2, हाइट कितनी है हमारी, और ए प्लस बी, मतलब ये और ये जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनकी लेंथ। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई हाइट है हमारी 4 मीटर्स, इंटू ये है 5 प्लस 11, इस तरीके से 2 से 2 काट दिया। अब हमारा आ रहा है 4 मीटर इंटू 11 16, 16 4 ज़ा 64 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ये वाला एरिया और ये वाले एरिया का हमारा सोल्यूशन निकल गया 64 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है सिर्फ ये वाला, और जो भी आंसर आ रहा है हमें ये पता लग गया ना कि इसका आंसर यहाँ साइड पे लिख देती हूँ ताकि एंड में हम भूल ना जाए। ठीक है, ये हमारे 2 ट्रेपेजियम्स के आंसर निकल चुके हैं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए, ज़्यादा लिखने का तरीका क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है तो हम लिखेंगे
एरिया ऑफ ये वाला ट्रेपेजियम जिसका नाम था AFGH प्लस एरिया ऑफ ये वाला ट्रेपेजियम BEDC प्लस ये वाला भी तो चाहिए, तो हम लिखेंगे AFEB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFEB। इसका निकाल दिया, दोनों का निकला था 64 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये बचा है, जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे, हमारा पूरा एरिया निकल जाएगा। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है L इंटू बी। लेंथ कितनी है हमारी 5, ब्रेथ कितनी है 11, 5 इंटू 11 मीटर आया, दिख रहा है 55 मीटर स्क्वायर। मैंने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, जो कि अब हमारे पास सिर्फ ये बचा। तो हमें दिख रहा है लेंथ लगे ब्रेथ लगे स्क्वायर तो नहीं हो सकता, रेक्टेंगल ही होगा। लेंथ ली, ब्रेथ ली, लेंथ 5 ली, ब्रेथ 11 ली, जो वैल्यूज़ हैं बस उतारा ही है मैंने। और फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मल्टीप्लाई किया 55 मीटर स्क्वायर बन गया। अब हमें पता है, अब हमारा पूरा एरिया हमें मिल चुका है। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए 64 इरिटेट हो गई मैं 64 मीटर स्क्वायर था प्लस 55 मीटर स्क्वायर था। क्या हमें पूरा आंसर मिल गया है 9611 मीटर स्क्वायर। ये पूरा ट्रेपेजियम का आंसर हमारा आ गया है, दिस वन, ऑक्टागोनल शेप का एरिया। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है ये वाला। बस आपको क्या करना था, किसी भी स्ट्रक्चर को 2-3 हिस्सों में तोड़ दो। जो आपको दिख रहा है अच्छा इसकी ये शेप बन रही है और इसका फॉर्मूला मुझे पता है, इसकी ट्रायंगल शेप बन रही है, इसका फॉर्मूला मुझे पता है, वो करते चलो, सॉल्व करते चलो, ईजिली आंसर्स निकल जाते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, 9th हो गया, 10th हम अगली वीडियो में करेंगे ताकि लेंथ ना बढ़ती जाए। और अगर आपको 9th ही देखना है तो आप सिर्फ 9th देखो, 10th देखना हो तो सिर्फ 10th का वीडियो देखो। सो थैंक यू गाइज, बाय।